हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं जो चर्चा कर रहा हूँ आज, आप सबसे पहले निफ्टी की स्टार्ट करते हैं। निफ्टी की भी स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कि जो एचडीएफसी बैंक के रिज़ल्ट आए थे सैटरडे को, तब हमने एक चीज़ जो है वहाँ पर देखी और जो आपके साथ भी शेयर की थी, वो ये की थी कि भाई एचडीएफसी बैंक के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन आज एचडीएफसी बैंक नहीं चला, हो सकता है कल चल जाए। और एचडीएफसी बैंक ना चलने का कारण मैंने कल आपके साथ बात की थी। देखिए, कभी देर सवेर भी शेयर चलते हैं। और दूसरी बात क्या है कि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के जो मर्जर का ओवरहैंग है, वो शायद बाजार जो है उस पर कंफ्यूज है कि भाई उनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कैसे मैनेज होगी। इतना बड़ा बैंक जब बन के आएगा तो उसमें जो ट्रांजिशन फेस होगा वो कैसे काम करेगा, यानी कि जो कुछ समय पीरियड रहेगा कि जब बैंक और एचडीएफसी की एनबीएफसी मर्ज होके किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि एक यूनिक एक्सपीरियंस जो है वो इंडिया में होने जा रहा है इस तरीके का। तो वो शायद एचडीएफसी बैंक के शेयर प्राइस में इतने अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी जो है मैं ये कह सकता हूँ कि दिखा नहीं, लेकिन उसका असर जो है बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में देखने के लिए मिला। हमारा अवलोकन क्या था वो बैंकिंग स्टॉक्स में, वो जब उनके चार्ट्स की बात करेंगे तब देखेंगे आपको। लेकिन सबसे पहले जो निफ्टी में भी आज सारी तेजी है वो रिलायंस और बैंकिंग स्टॉक्स के दम पे ही देखने के लिए मिली है। तो निफ्टी ने तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 0.73 है, मतलब कुल मिला के ठीक है। ब्रॉडर मार्केट के अंदर आज जो है सेलिंग प्रेशर था, और वो इसलिए हमें लग रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो केमिकल्स के हैं, मैन्युफैक्चरिंग्स में, टेक्सटाइल्स में, ये जो बाकी जगह हैं, वहाँ पर जो भी रिजल्ट्स अभी तक आए हैं वहाँ पर बिजनेसेस के अंदर या तो डीग्रोथ देखने के लिए मिल रही है और दूसरा मार्जिन प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि पिछले साल के दौरान जब कोविड था तो बहुत सारे प्रोविजंस जो है बैंकों ने बना लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो बढ़ने का बेनिफिट जो है इनिशियली क्या होता है कि बैंकों को मिलता है 1 या 2 क्वार्टर, तो वो अभी जो है बैंक एंजॉय कर रहे हैं और वो रनअप आज आपने बैंक निफ्टी के अंदर भी देखा। तो यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट के अंदर मतलब थोड़ी सी निराशा है, लेकिन बैंकिंग और फाइनेंशियल्स अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये हमने एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के बाद जो है एनालिसिस किया था, उसमें भी कहा था। और हालांकि जो लेवल्स हम उम्मीद कर रहे थे कि अच्छी सप्लाई आएगी, आज दिन भर सप्लाई आई भी उन लेवल्स के ऊपर, लेकिन बाद में सप्लाई अब्जॉर्व हो गई और हमें लग रहा था कि सेल ऑन राइज मार्केट रहेगी, वहाँ से उस सप्लाई जो काफ़ी ज़्यादा आएगी और बाजार नीचे की तरफ आएंगे, लेकिन बाजार उसी लेवल पर रुक गए हैं। तो वो भी आपके साथ बात करेंगे। तो देखिएगा, निफ्टी 17,300 की एक अच्छी रेजिस्टेंस थी, उसको तोड़ के उसके ऊपर बंद हुआ है। तो 17,300 एक अच्छा मतलब सपोर्ट भी है, और एक हम ये भी कह सकते हैं ऑप्शन चेन के डेटा दोनों साइड की जो पार्टीज हैं वो एग्रेसिव हैं। कॉल राइटिंग भी और पुट राइटिंग लगभग बराबरी की तरफ है। तो 17,300 का ये इस तरीके की जब ऑप्शंस होती हैं तो जनरली बाजार साइडवेज रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसी स्थिति में जब नीचे से ऊपर होके आए और लगातार 2 दिन बाजार चले तो बाजार 17,400 17,500 के आसपास एक जो है अच्छा खासा सप्लाई जोन जो है हमें लगता है कि मिलना चाहिए वहाँ पे। और निचले लेवल पर आप देखेंगे तो वहाँ से पुल बैक भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो कोई ना बहुत बड़ी तेज़ी और ना बहुत बड़ी मंदी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के लिए। दोनों साइड जो है रेंज बाउंड ट्रेड जो है हमें लग रहे हैं। और अभी जिस तरीके से जो भी निफ्टी में रैली हुई है उसका सारा श्रेय जाता है बैंकिंग स्टॉक्स को, और बैंकिंग्स के जब प्रोविजनल डेटा आए थे उसी के बाद जो है ये स्थिति जो है बदलती हुई नज़र भी आई है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अगर हम बॉक्स थ्योरी को देखें तो अभी उस बॉक्स के अंदर ही फंसा हुआ है, और अगर 17,400 के ऊपर जाता है तो फिर एक नई रेंज के अंदर दोबारा से जाता हुआ नज़र आएगा, जो कि 17,400 से 18,000 के आसपास की बनती है। तो अभी हमें लगता है कि 17,400 450 यहाँ पर जो है बाजार कल शायद जाए। और मैंने आपको परसों भी जब एनालिसिस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि बाजार में हमें तेज़ी की तो उम्मीद है, लेकिन ऊपर से लोन राइज जो है हमें लग रहा है और ऊपर एक सेलिंग आएगी, लेकिन वो सारी सेलिंग आज ऑब्जर्व हो गई और बाजार वहीं पर रह गए। तो ये हो सकता है कि अभी फर्दर सेलिंग आए तब बाजार थोड़ा वहाँ पर एक रिट्रेसमेंट जो है दिखाए, और जो भी एक रैली है उसका थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव आपको देखने के लिए मिले। बट अभी बाजार आज जहाँ क्लोज हुए हैं, निफ्टी भी 17,300 को अच्छा बेस बनाकर बंद हुआ है, और बैंक निफ्टी तो जो लेवल्स थे वो भी मैं बताऊंगा
कि जहाँ पर 39,800 जो हम एक मेजर रेजिस्टेंस मान रहे थे 35 to 800 एक अच्छी सप्लाई, उस सप्लाई को ऑब्जर्व करके उसके ऊपर बंद हुए। तो अभी भी बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है कि 300-400 पॉइंट और अब जो लोग शॉर्ट्स हैं तो उनकी जो पुल बैक है वो जो शॉर्ट कवरिंग है उसकी वजह से 200-300 पॉइंट अभी बैंक निफ्टी भी और चल सकता है। और वहाँ पर लगता है कि वहाँ पर भी एक सप्लाई जोन आएगी, यानी कि जो 40,300 के आसपास का लेवल बनता है। और अब ये ध्यान रखिएगा जब तक 39,800 पे आज दिन भर सबसे ज़्यादा काम हुआ 39,800 पे जो हमारा सप्लाई जोन था, तो उसके ऊपर बंद हुआ है। तो जब तक 39,800 के ऊपर है बाजार में कोई मंदी की पोजीशंस जो है मुझे लगता है कि रखनी जो है थोड़ी समझदारी नहीं है। जब तक 39,800 जो होल्ड हो रहा है बैंक निफ्टी में तो वो एक अच्छा बेस जो है बन गया। और 39,800 जब तक होल्डर है तब तक मंदी करने का प्लान नहीं करिए। और मोस्टली जो मंदी वाले थे उन्होंने आज दिन भर वेट किया और अगर जब देखा कि भाई 38,800 के ऊपर बाजार बंद हो रहा है तो उन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग कर ली। कोई मेजर सेलिंग नज़र नहीं आई बैंक निफ्टी में, तो 39,800 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग आ गई है जो 150-200 पॉइंट के आसपास का जो लास्ट में आपने 3 बजे के बाद मूव देखा वो इसीलिए था कि भाई ऊपर से सेलिंग आ नहीं रही तो लोग अपनी पोजीशंस लेके नहीं जाना चाह रहे थे कि भाई कल जो है ट्रैप ना हो जाए। तो जो 100-150 पॉइंट की जो रैली आई लास्ट में बैंक निफ्टी में वो इसी वजह से आई कि ऊपर से सेलिंग आ नहीं रही थी। तो जिन लोगों ने मंदी की पोजीशन थी उन्होंने अपने जो स्टॉप लॉस काटे, हम ये कह सकते हैं कि जो शॉर्ट कवरिंग है उसकी वजह से चला। उसके बाद अगर हम बात करें आज ICICI बैंक में एक जबरदस्त दम था, SBI में दम था और वो निफ्टी की भी आज मेन गेनर है, जबकि लार्सन, JSW, हिंडाल्को, HCL टेक और टाटा स्टील कमज़ोर थे। एडवांस डिक्लाइन अभी भी आपको बता रही है कि भाई बाज़ार में अभी ब्रॉडर मार्केट में जो है इकोनॉमी वाला पेन अभी हमें देखने के लिए मिल सकता है। और रिजल्ट आते आते आपको बैंकिंग को छोड़ के बाकी जगह आपको कोई बहुत जो है आपको पॉजिटिव सरप्राइज़ मिलने की संभावना नहीं है। तो बाज़ार अभी शायद इस वजह से भी निफ्टी मुझे लगता है कि थोड़ा सा साइडवेज या कंसोलिडेशन वाले मोड में रह सकता है। SBI, बजाज फिनसर्व, एक्सिस, ICICI बैंक, NTPC तेज थे। हिंडाल्को, L&T, JSW, HCL टेक और विप्रो कमजोर थे। और निफ्टी बैंक आज 600 पॉइंट की रैली करता है। तो ये जो आप क्लोजिंग देख रहे हैं ये जो है 39,800 के ऊपर है और इसमें से जो 800 के नीचे बंद होता अगर सेलिंग आ जाती शाम को और फर्दर तो 3:30 बजे और 3 बजे के बीच में जो सेलिंग नहीं आई उसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग जो है इंट्राडे के बेसिस पर वो हो गई। अब 39,800 आप एक बेस मान के चलिएगा और मुझे लगता है कि यहाँ पर बाज़ार को देखना ज़्यादा समझदारी है। अगर बाज़ार 39,800 के नीचे निकलते हैं तो आप जो है सेलिंग के बारे में सोचिए और जब तक 39,800 को होल्ड किए हुए तो आप तेज़ी की पोजीशंस बना सकते हैं, लेकिन विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। क्योंकि आपने पिछले भी महीने देखा था कि जब बाजार ऊपर की तरफ गए थे तो तेज़ी से गए थे लेकिन उतनी ही तेज़ी से वापस आए, यानी कि कंसोलिडेट हो के बाजार ऊपर गए लेकिन वापस आने में 4 या 5 दिन लिया। तो ये रिस्क जो है बायर के साथ अभी भी है, तो वो एक ही तरीके से हट सकता है, वो है स्टॉप लॉस। तो अभी 39,800 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक आप ये मान के चलिएगा कि बाजार ठीक करेगा। और इंट्राडे में 39,800 टूट जाए उसका मतलब भी नहीं है कि एकदम मंदी हो जाएगी। 39,800 के नीचे भी कम से कम 1 घंटे जब तक बाजार काम नहीं करेगा और वो भी दूर जाकर, मैं ये नहीं कह रहा 39,800 के आसपास, जब तक कि वो दूर जाके यानी कि 650 या 600 के आसपास जाके काम ना करे 39,800 के नीचे, तब तक मंदी की संभावना नहीं है। बाजार के अंदर जो मंदी की पोजीशंस थी उनके स्टॉप लॉस आज ट्रिगर हुए हैं और जो इंट्राडे में जो शॉर्ट्स पोजीशन थी वो भी ट्रिगर हुई है। और ये सब उसके बावजूद हुआ है कि जिससे आप उम्मीद कर रहे थे वो चला नहीं, मतलब अच्छे रिजल्ट के बाद ही वो था HDFC बैंक। आज अगर हम यहाँ पर देखें तो एक मेजर जहाँ पर सप्लाई जोन थी उस सप्लाई जोन के ऊपर बंद हुआ है। और यहाँ पर अगर आप लाइन भी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा सप्लाई जोन 39,800 के आसपास आता था, तो उसको तोड़ के ऊपर की तरफ बाजार गया। और यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि भाई 39,800 के ऊपर जब तक बाजार है मंदी का बिल्कुल ना सोचें और जो भी पोजीशन है वो तेज़ी की तरफ ही लेने की चेष्टा करें। और लेकिन ये ध्यान रखिएगा आप पोजीशनल बेसिस पर तेज़ी लेके जाएं तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि अपनी पोजीशन हैज करके जाएं और इंट्राडे में जब भी पोजीशन तेज़ी के लें तो अपने स्टॉप लॉस के साथ। बट बायस जो है अभी तक हमारा जो मंदी का था वो 39,800 के क्लोजिंग के बाद चेंज हो गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है
तो ये हो सकता है कि दिन में कल 2 बजे 2:30 बजे के आसपास ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। और 2-3 दिन की जो नीचे से पुल बैक आई है वो लोग भी अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, तो ऊपरी लेवल पर उनकी तरफ से भी एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर वो सेलिंग 39,800 तक ही रहती है, मतलब बाजार ऊपर जाने के बाद, तो आप उसको सीरियस ना लें। मार्केट में सेलिंग सीरियस तभी होगी जब बाजार 39,800 के नीचे ज़ोरदार तरीके से प्रहार करके और काफ़ी समय बिताए, क्योंकि आज भी लगभग बाजार का आधा टाइम 39,700 और 800 के बीच में व्यतीत हुआ है। तो बाजार ने 39,700 और 800 के बीच में टाइम स्पेंड किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये सप्लाई जोन है, और मैंने इस पूरे पॉइंट को सप्लाई जोन बोला था 39,500 से 39,800। तो सप्लाई जोन का जो ऊपर वाला पार्ट है उसके ऊपर बंद हुआ है बाजार। SBI, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक और एक्सिस सब तेजी में थे, और SBI और ICICI बैंक ने सेंचुरी मारी। और आज HDFC बैंक में शायद इसलिए भी रैली नहीं होती क्योंकि इंट्राडे के अंदर लोग जो है सुबह खुलते के साथ शेयर्स को उठा लेते हैं, और वो उस समय फिर जो है पेशेंस टेस्ट करता है। तो ज़्यादातर लोग HDFC बैंक में तेज़ी में थे, और सभी म्यूचुअल फंड की मेजर पोर्टफोलियो के अंदर आप ये कि मान सकते हैं कि HDFC बैंक है। तो शायद थोड़ा सा ओवरबोट भी है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन अभी जो वैल्यूशंस है, अगर आप उसको रिलेटिवली अगर आप वैल्यूशंस निकालें बाकी चीज़ से, तो HDFC बैंक जो है कंपेरेटिवली भी एक अच्छी वैल्यूशंस पर ट्रेड कर रहा है अपने पीयर्स के सामने। 17 अक्टूबर आज FIIs आराम से थे, 372 करोड़ की सेलिंग की। आज जो है DIs ने दब के माल खरीदा, 1582 करोड़ की बाइंग की। FIs ने जो इंडेक्स में आज बाय किया वो 416 करोड़ का था। इसी तरीके से 2290 अपनी स्टॉक शॉर्ट कवरिंग भी कर ली, क्योंकि पिछले महीने के शॉर्ट्स चले आ रहे हैं FIIs के, तो उनमें से अब कुछ कवरिंग होने लग रही है। तो ये जो डेटा है ये FIIs के DIs के सब जो है पॉजिटिव साइड में है। तो ये आज आपको प्राइस एक्शन में भी देखने के लिए मिला। पुट कॉल रेशियो में भी पुट राइटर दोबारा से एग्रेसिव हो रहे हैं, और डाउ जोन्स 30,000 के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो 30,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और वो 500 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी में था अभी। ब्रेड क्रूड कंफर्टेबल हो गया, 92 के आसपास आ गया। ऑप्शन चेन के डेटा में जो 17,300 है, देखिएगा इतना बाजार चलने के बाद इस लेवल के आसपास 44,000 कॉन्टैक्ट कॉल में लिखे गए, 69,000 पुट में लिखे गए। दोनों जगह पर 1 लाख से ऊपर जो है ओपन इंटरेस्ट है। तो 17,300 एक ऐसा एरिया है जहां पर बाजार 100-150 पॉइंट ऊपर, 100-150 पॉइंट जो है नीचे टाइम व्यतीत करना चाहिए। और बैंक निफ्टी के अंदर 39,800 देखिएगा इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो 39,800 के ऊपर पुट राइटिंग हो गई 700 पे, और ये पुट राइटिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई है 39,500, 600, 700, 800। और जब तक 800 के ऊपर है तब तक आप तेज़ी समझिए, और 800 के नीचे जाएगा तो फिर पुट राइटर ट्रैप्स हो सकते हैं। तो तब अगर फॉल आएगा तो वो तभी आएगा, क्योंकि देखिए पुट राइटिंग अच्छी है, ये रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर 1-1.5 घंटे 39,800 के नीचे काम हो तभी कुछ है, अदरवाइज 39,800 को बेस मान के आप ये मान के चलिएगा कि बाजार में तेज़ी की संभावना ज़्यादा है। कॉल राइटिंग हालांकि ज़्यादा नहीं है, मतलब इस अच्छी तेज़ी के बावजूद भी, लेकिन कॉल अनवाइंड हो गई है। जो इन द मनी कॉल थी वो सब अनवाइंड हो गई है। कॉल राइटिंग ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और पुट राइटिंग आज काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। तो 39,800 पे, 39,700 पे, 600 पे, 500 पे, इवन 900 पे, 40,000 के ऊपर भी। तो आज की जो पोजीशन थी उसमें ज़्यादातर जो शॉर्ट वाले जो प्लेयर्स है वो ट्रैप होते हुए नज़र आया, और उन्होंने अपनी जो पोजीशन से आज अनवाइंड जो है काफ़ी मजबूत तरीके से की है। तो ये जो है आज जो है बुल्स जो है वो एग्रेसिव थे, और सबसे खास बात ये कि जो अहम लेवल था उसके ऊपर जो है बाजार बंद हुए हैं। तो मंदी वाले फंसते हुए भी नज़र आए हैं, और यहाँ पे जो पोजीशंस थी उसमें मैंने आपको बोला जैसे कि शॉर्ट कवरिंग जो है लास्ट के आधे घंटे में काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। तो यहाँ पर ठीक है, बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर पॉजिटिव रुख था, इसी की वजह से आज आपने निफ्टी को भी तेज़ देखा, अदरवाइज निफ्टी नेगेटिवली क्लोज होता है। और ब्रॉडर मार्केट में अभी कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिकली जो है अंडर वैल्यूड शेयर्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और सिगरेट से रिलेटेड जो शेयर्स हैं उन्होंने भी आज अच्छा किया। और नीचे के लेवल से जो है वो आप अगर देखें तो वो जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है
उनके जो शेयर्स हैं वो नीचे धीरे धीरे करके गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिन कंपनीज़ के रिजल्ट आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उन कंपनीज़ में स्ट्रेंथ कम देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में भी पेन आ सकता है और वो रिजल्ट रिलेटेड होगा। तो बैंकिंग को आप ये समझ सकते हैं कि एक एडवांटेज आ रहा है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का है, क्योंकि लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज़्यादा है और डिपॉजिट पर भी उतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर इसके जो बेनिफिट्स हैं वो 1 से 2 क्वार्टर तक जो है बैंकों को मिलते हैं। और जो प्रोविजंस बैंकों ने एक्स्ट्रा बना रखे थे पहले, जो कोविड वाले प्रोविजंस, तो वो अभी जो है यहाँ पर जो है एक रिलीफ दे रहे हैं प्रोविजंस के फ्रंट पर। तो ये है कुल मिलाकर हमारी चर्चा। और बैंकों के अंदर एक ओवरवेट पोजीशन जो है बड़े प्लेयर्स बना रहे हैं, और रीज़न है HDFC बैंक के रिजल्ट के बाद थोड़ी सी पिक्चर जो है बैंकों के लिए क्लियर हुई। तो HDFC बैंक ने खुद तो परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसने सब बैंकों के लिए आज रास्ते तो खोल दिए कि हाँ भाई रिजल्ट ठीक होंगे। और फेडरल बैंक के भी रिजल्ट आए थे, तो फेडरल बैंक भी सिमिलर लाइंस के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो है उन्होंने पेश किए थे। तो यहाँ पर आपको बस ये देखना है, क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर है वो एक हाई बीटा सेक्टर है। आप खाली पास्ट के डेटा पे काम नहीं कर सकते। अगर आपको इकोनॉमी के अंदर बाकी जगह ग्रोथ में जो है मिसिंग होती है, तो फिर जो लोन ग्रोथ है या जो कासा ग्रोथ है उस पर मीडियम टर्म के अंदर इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अभी ऐसे कोई संकेत हमें नहीं मिल रहे हैं। तो अभी तक जो बैंकिंग के जो सिग्नल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, और जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि बहुत सारे जो हेज फंड्स हैं या जो अपॉर्चुनिटी फंड्स हैं वो भी इस तरीके से बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक नीचे से बाइंग करते हुए नजर आए हैं। लेकिन ऐसे जो फंड्स हैं ये ऊपर ले जाकर जो है अपना प्रॉफिट भी जो है बुक करते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रहनी चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी कोई पोजीशंस करे आज की डेट में बैंक निफ्टी में तेज़ी की स्पेशली, तो स्टॉप लॉस जरूर से जरूर रखें। हालांकि स्टॉप लॉस की ज़रूरत जो है तेज़ी के पोजीशन के साथ साथ मंदी के पोजीशन में भी है, बट अभी मुझे लगता है कि मंदी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मंदी करके जो है बैंक निफ्टी अभी तेज़ी करता हुआ नज़र आया है। और पिछले महीने के एंड में आपने देखा था 6-7 दिन के अंदर जो है लगभग 4-4.5 हज़ार पॉइंट के आसपास की बैंक निफ्टी में गिरावट थी। तो वो सब जो है यहाँ पर अभी अगर हम उसको देखें 66% की नीचे के लेवल से एक रिट्रेसमेंट आती है, तो वो 40,200-300 के आसपास बनती है। तो उसके आसपास का जो लेवल है वो शायद आपको कल भी देखने के लिए मिल जाए। तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कि सप्लाई आती है या नहीं आती है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि एक साइडवेज बाजार की जो है संभावना ज़्यादा है। तो ये चर्चा बस यहीं तक। आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।